तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेक कट्टे से, जो आसपास पहले देख लेता है कोई भी नहीं है तो मैडम जी का हाथ पकड़ता है, कहता चलो। वो भी कहती है मगर किधर। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो ना, और कमरे के अंदर लेके चल जाता है। और ये सब करते हुए माँ और बाप देख लेते हैं। माँ भी कहती वाह यार, हमारा बेटा एकदम यार उस मैडम जी को हमेशा कमरे में लेके चल जाता है। तो पापा भी कहता अरे हाँ, तो इसमें कोई खुश होने की बात यहाँ पे नहीं है यार। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा समझ रही हो क्या, ऐसी वैसी नहीं हो। एक बड़े परिवार की लड़की आती है और थोड़ी इसकी समाज में इज्जत है। अगर पब्लिक को पता चल गया कि हमारे बेटे के बीच में और इसके बीच में ऐसा कुछ चल रहा है तो देख लो यार, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुसीबत हो सकता है। वो भी कहती कोई मुसीबत नहीं होगा। अगर पब्लिक के सामने आ गया ना, हम बोल देंगे दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हम दोनों की शादी करवाना चाहते हैं, तो मियाँ बीवी तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं ना। वो भी कहता अरे तुम औरतें भी ना यार समझती नहीं हो। वो भी कहते कमॉन यार, क्या समझना हो क्या समझना यहाँ पे नहीं है। ये भी कहता ठीक है यार, तुमको जैसे जो पसंद आया वो करो। अब आते भाई प्रिंसेस की ओर, जहाँ पे नौकरानी आती है और कहती है यस मुझे खबर मिली है। वो भी कहती क्या खबर मिली है। ये कहती है कि वाकई में आपके पति का चक्कर है बाहर किसी और औरत के साथ चल रहा है। तो वो बेचारी सदमे में आ जाती है। नौकरानी भी कहती है आप ठीक हो ना। वो भी कहती है मुझे और कुछ बताओ, और बताओ यार, और तुमको क्या पता चला है। तो नौकरानी कहती है कि उनकी जो दूसरी बीबी है जो उन्होंने छुपा के रखा था, बेसिकली वो भी प्रेग्नेंट थी और वो भी कुछ दिन पहले बच्चे को जन्म दिया था। और जैसे मैं उस एरिया में गई, आसपास के लोगों से मैंने पूछा कि इस घर में कोई औरत यहाँ पे रहती है जो अभी अभी माँ बनी है। उन लोगों ने बोला या अभी अभी माँ यहाँ पे बनी है, उसका पति कोई और नहीं बल्कि एक कमाल का आदमी है। हाँ, लेकिन जिस दिन बेटी पैदा हुई उस दिन वो कहीं और यहाँ पे था। तो किस दिन उस दिन वो आपके पास था, क्योंकि उस दिन आप भी माँ यहाँ पे बनी थी। तो जैसे उनकी बीवी को पता चला, वो एकदम गुस्से में आके चिल्लाने लगी। और फिर ये भी कहती फिर क्या। नौकरानी कहती फिर उन्होंने वादा किया कि मेरी वो जो प्रिंसेस है ना उसको छोड़ दूंगा, तुझे अपनी ऑफिशियली बीबी बना लूंगा। यार प्रिंसेस सुनकर रोने लग जाती है और कहती वाह यार क्या बात है, क्या बात है, मैंने उससे प्यार किया, उससे शादी की यार, उसकी ऑफिशियल बीबी यहाँ पर हूँ, उसकी बेटी की माँ यहाँ पे बनी, लेकिन वो मुझे छोड़कर किसी और औरत को यहाँ पे पटा रहा है। मेरा पति कमीना है, मेरा पति बहुत ज़्यादा कमीना है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अब आते हमारे में कट्टा की ओर, जो उस लड़की को कमरे में लेकर आता है बस बातचीत करने के लिए। तो सैड हो जाती है, उसको लगा भाई कुछ होगा घपाघप, लेकिन नहीं, घपाघप करनी ही नहीं है। हमारा मेन कट्टर भी कहता रुको यार मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो भी कहता पूछो क्या पूछना है। हमारा मेन कट्टर कहता है कि जब तुम ये दुनिया में आई थी तो उस समय कुछ हुआ क्या, कुछ अजीब। वो भी कहते कुछ भी नहीं हुआ। ये भी कहता सच्ची में अजीब सा ब्लू कलर का सिस्टम हैपियर नहीं हुआ। ये भी कहती सिस्टम ऊ का होता है भाई, कुछ हैपियर यहाँ पे नहीं हुआ। एक अजीब सी लाइट आई थी, मेरी आंख बंद हुई और जैसे आँख खुली मैं डरे कि यहाँ पे चली आई। हमारा में कट्टा भी लाइक यानी बाकी जैसे चूजन बनाते हैं ना, ये वैसे यहाँ पे नहीं आई है। अरे उससे मुझे याद आया, अपना शयो चूरैन वो भी आई है क्या यार, क्योंकि तुम्हारी तरह वो भी दूसरी कहानी की एक फीमेल हीरोइन थी। वो भी कहती है अच्छा बेटे, यानी तुझे किसी और औरत की याद आ रही है, तभी तो मुझे सुमड़ी में लेकर आया। हमारा में कट्टा भी कहता है नाराज काहे को हो रही हो, अरे तुम चूजन गलती, वो भी चूजन गलती है, तुम आ सकती हो तो वो भी आ सकती है, याद है ना पार्टी में हम साथ में ही थे। तो ये भी कहती हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता वो आई है कि नहीं आई है। एक सेकंड, ओ फक, अब मुझे याद आया। हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्या याद आया। ये कहती है मुझे ये याद आ रहा है कि एक प्रिंसेस है, उसका भी नाम है ना शैव चूरैन है, तो कोई ऐसा तो नहीं ये हुई है। अब आते भाई हमारी प्रिंसेस की ओर, शैव चूरैन की ओर, जो पूछती है हमारे मेन कट्टर के बारे में क्या नाम है उसका, तो बोला जाता है लिंगू फेंग नाम है। तो ये भी समझ जाती वट ये सेम नाम तो उस दुनिया में भी था, यानी लगता वो लड़का भी ये दुनिया में आया है, यानी ये वाली लड़की भी ये दुनिया में आ चुकी है। अब आते भाई जब बच्चा होता है ना तो पार्टी वार्टी मनाई जाती है। तो छोटी सी पार्टी थी जिसमें सब लोग आए थे। तो हमारे मेन कट्टर की माँ सबसे आगे आती है, आशीर्वाद देती है कि माँ बेटी को दोनों को आशीर्वाद। अरे उससे मुझे याद आया आपके पति हरी और वो किधर है, उनको तो होना ज़्यादा जरूरी है ना। तो ये भी कहती है किधर भी रहे मेरे पति, मरे कटे मुझे उससे क्या। तो माँ भी कहती है अरे क्या हो गया, ऐसा क्यों बोले जा रही हो। वो भी कहती ना ना कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फाइनली कुछ देर बाद पति आता है और कहता है सॉरी सोनी आने में टाइम लग गया। प्रिंसेस भी कहती किधर बैठा,
तो वो भी कहता अरे यार तू भी है ना फालतू में कुछ भी बोलती है, अपनी बेटी के लिए मैं कुछ लेने गया था। ये भी कहती है बेटी के लिए लेने गए थे, अरे पहले टाइम नहीं मिला था क्या लेने का, जो डायरेक्ट सेलिब्रेशन के टाइम पे जाते हो। वो भी कहता सॉरी सॉरी, अरे लो ना तुम्हारी बेटी के लिए मैं सिल्वर लॉक यहाँ पे लेकर आया। ये भी कहती व्हाट सिल्वर, अरे यार बेटी हुई है, अपनी पहली बेटी हुई है, बेटी को लक्ष्मी माना जाता है और तुम सिल्वर लेकर आए हो। वो भी कहता क्या करे भाई, सिल्वर ही ज़्यादा सही था वरना गोल्डन, अरे गोल्डन में कैसे दे देता। वो फेंक देती है और कहती क्यों नहीं दे सकते गोल्डन, भाई गोल्डन देना चाहिए था, सिल्वर बिल्वर मैं यहाँ पे नहीं रखूंगी पागल कहीं के। ऑडियंस भी लाइक यार इतना काहे को भड़के जा रही है। पति भी समझाता है कि अरे पागल होके इतने सारे लोग हैं, ऐसा बर्ताव मत करो, अगर गोल्डन यहाँ पे चाहिए तो हमारी बेटी के लिए भी गोल्डन ला के दे देता हूँ। वो भी कहती है एक सेकेंड क्या मतलब भी, हमारी बेटी के लिए भी तुमने किसी और के लिए भी ला के दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा चक्कर बाहर किसी और औरत के साथ है और उसके साथ भी तुम्हारी कोई बेटी है और उस बेटी को तुमने गोल्डन वाला गिफ्ट कर दिया है। तो ये भी कहता हो क्या बोले जा रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिंसेस भी कहती है या नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। और सुनो यार मुझे खबर यहाँ पे मिल चुकी है, तुम्हारा चक्कर वाकई में किसी और के साथ है और उसके साथ तुम्हारी एक बेटी हो चुकी है, तो मुझसे तो बातें छुपाने के बारे में सोचना भी मत। वो भी कहता साली तेरी इतनी हिम्मत, अपने पति के साथ ऐसे बात करती है, मारूंगा तुझे, लिटरली थप्पड़ मारने वाला था। उतने में आवाज़ आती है शांत हो जाओ। और ये थी बड़ी वाली प्रिंसेस, अरे जिसके बारे में बात हो रहा था। तो हमारा मेक कटर आवाज़ से ही चौंक जाता, व्हाट अबे यार ये तो वही लड़की लग रही है। तो आवाज़ आती है हेलो स्वागत किया जाए बड़की प्रिंसेस का। तो बड़की प्रिंसेस वाली एंट्री लेती है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ना बस नाम सेम होगा, आवाज़ सेम होगा, शक्ल अलग होगा, लेकिन शक्ल भी सेम यहाँ पे था। देख के चौंक जाता है कि अरे यार वाकई में वो आ गई। वो भी इशारे से कहती है हाय। पब्लिक भी लाइक अरे यार ये प्रिंसेस इस कमीने को हाई क्यों बोले जा रही है, भाई जलन हो रही है मुझे तो कभी हाई नहीं बोला। हमारे मेक कट्टा का दिमाग का दही होता है कि अरे यार पिछले जन्म में भी बात बात पे हाई कर देती, तो चूजन वन मेरे पीछे पड़ा था, ये जन्म में भी आते ही हाई कर रही है, साले लोग फिर से मेरे पीछे ना पड़ जाए। अरे यार ये तो सच्ची में यहाँ पर आ गई। वो भी कहती है तो मैं क्या करूँ। प्रिंसेस भी कहती है चलो यार तुम्हारी बेटी के लिए ये मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो वो प्रिंसेस भी कहती नहीं इसकी क्या ज़रूरत थी। तो ये भी कहती रख लो यार, मैं भी इसकी दूर की मासी यहाँ पे लगूंगी। पब्लिक भी कहते वो भाई यार प्रिंसेस क्या चीज़ लेकर आई है, और पति को देखो पति क्या बेकार चीज़ लेकर आया था। पति का दिमाग का दही हो जाता है, वो बाहर भाग आता है और कहता है मेरी बीवी यार उसने मुझे एक्सपोज कर दिया, गलत हो रहा है यार मेरे साथ, यार मुझे अभी लेटर लिखना पड़ेगा। तो लेटर लिख के किसी और को भेजता है, लेकिन जो नौकरानी थी जो इस कमीने पे नजर रख रही थी वो कबूतर को मार गिराती है, लेटर पढ़ लेती है और खबर लाती है। और लेटर किसी और को नहीं बल्कि सेकंड प्रिंस को भेज रहे थे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी वो सेकंड प्रिंस के साथ भी मिला है। अब ये सेकंड प्रिंस एग्जैक्टली कौन है, कितना कमीना है, वो तो नहीं बताया जाता, अगले एपिसोड में शायद बताया जाएगा। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।